गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। बच्चों, आज जो है हम अपने हिंदी क्लास में भारत की खोज का चैप्टर 3 का प्राचीनतम अभिलेख, धर्म ग्रंथ और पुराण शीर्षक को पढ़ेंगे और समझेंगे। सबसे पहले बच्चों ये समझ लीजिए कि अभिलेख किसे कहते हैं। अभिलेख जो है रिकॉर्ड्स को कहते हैं, जो कि हमें खुदाई के दौरान यानी मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खुदाई के दौरान हमें सिंधु घाटी से संबंधित जो अभिलेख मिले थे उसे हम क्या कहते हैं, रिकॉर्ड कहते हैं। तो उनके बारे में आज हम बात करेंगे। उन्हें अभिलेख कहा जाता है, यानी रिकॉर्ड्स को क्या कहा जाता है, अभिलेख कहा जाता है। धर्म ग्रंथ हमारे हिंदू धर्म के बारे में जो भी चीज़ें लिखी गई हैं कि हमारे हिंदू धर्म में किस तरह के नियमों का पालन करना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए, एक मनुष्य को किस तरह से अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए, ये सारी जो नियम लिखे गए हैं उसे हम धर्म ग्रंथ का नाम देते हैं। और पुराण भी धर्म ग्रंथ के जैसे ही होते हैं, लेकिन इसके बारे में पुरातन काल में जब राजा के रूप में यहाँ पर ईश्वर का वास था, तो उस वक्त उन्होंने किस किस तरह के कर्म किए, इस धरती को बचाने के लिए बार बार कैसे कैसे अलग अवतार में उन्होंने जन्म लिया, ये सारी चीज़ें जो है पुराणों में मिलती हैं। तो आइए देखते हैं बच्चों इसके बारे में क्या बताया जा रहा है। सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता की खोज से पहले जो है हमारा विचार जो है, जो लोग हैं वो जब तक उन्होंने सिंधु घाटी की सभ्यता की खोज नहीं की थी, तो लोगों का किस तरह का विचार था कि हमारे अतीत के बारे में, कि क्या विचार था कि हमारे जो वेद ग्रंथ लिखे हुए थे उनके बारे में क्या सोचते थे। तो इसके बारे में ये कहा गया है कि भारतीय संस्कृति के पास सबसे पुराना इतिहास है। ये क्या सोचते हैं कि जब तक हम सिंधु घाटी सभ्यता की खोज, जब तक हमने सिंधु घाटी की सभ्यता की खोज नहीं की थी, तो उससे पहले भारतीयों की मानसिकता यही थी कि हमारे पास जो वेद पुराण है वो सबसे पुराने हैं। हमारा जो इतिहास है, वेद और पुराण लिखे जो गए हैं वो सबसे पुराना इतिहास हमारे पास ही मौजूद है। अब बच्चों हम पढ़ेंगे वेद। यहाँ पर जो वेद शीर्षक पढ़ेंगे। हाँ, यहाँ पर जो हमारे पास जो वेद हैं वे कौन कौन से वेद हैं। तो बच्चों आइए देखते हैं कौन कौन से वेदों की रचना की गई है। तो वेदों की रचना काल जिस काल में की गई थी, जिस टाइम पीरियड में की गई थी, उसे हम वैदिक काल के नाम से जानते हैं। वो जो हमारा ड्यूरेशन था उसी में चारों वेदों यानी ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद की रचना की गई थी। कौन कौन से वेद है बच्चों? 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद। उस टाइम पीरियड को वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। मतलब जिस समय ये चारों वेद लिखे गए थे उस समय को क्या कहा जाता है? वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। तो जो यहाँ पर हमारे जो पितृ ग्रंथ हैं उनके वेदों का नाम जो सबसे पहले हमारा आता है, तो ये वेद क्या हैं? ये हैं हमारे भारतीय ग्रंथ। इसमें हमारे धर्म के बारे में, हमारे इतिहास के बारे में बहुत सारी बातें लिखी गई हैं। इनकी रचना वैदिक युग में हुई थी। काल निर्धारण यानी किस समय लिखे गए हैं, लेकिन किस रूप में काल निर्धारण के रूप जो है के विषय में जो लोगों में काफ़ी मतभेद रहा है। इस बात को लेकर आज भी विद्वानों के बीच में काफ़ी मतभेद है। कुछ विद्वान कहते हैं यानी कुछ कि उनका जो है निर्माण जो है, इनका जो लेखन है वो बहुत पहले किया गया था। वैदिक युग जो है सिंधु घाटी की सभ्यता में से बहुत पहले था, और कुछ लोग कहते हैं कि इसका जो निर्माण है वो सिंधु घाटी सभ्यता के बाद लिखे गए थे, इसको हुआ था। तो इस वैदिक युग के जो इन चारों वेदों में लिखने के पीछे जो समय निर्धारण है वो अभी तक उस पर लोग सहमत नहीं हैं। लेकिन भारत की समृद्ध भूमि पर प्रवेश करने के समय आर्य उसी कुल के विचारों को लेकर आए थे। वेद की उत्पत्ति विद धातु से हुई है। कौन सी धातु से हुई है? विद धातु से हुई है। बच्चों ये ध्यान से सुनिएगा और इन्हीं में से आपको मैं क्वेश्चन कराऊंगी। तो वेद की उत्पत्ति किससे हुई है? विद धातु से हुई है, जिसका अर्थ है जानना यानी वेद, जिसका अर्थ क्या है? विद धातु से हुई है और जिसका अर्थ है जानना। वेद का अर्थ है अपने समय के बारे का जो ज्ञान का संग्रह। वेद हमारे 4 होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद। अब बच्चों हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, हमारी संस्कृति, हमारी भारतीय संस्कृति की निरंतरता। तो देखिए बच्चों, भारतीय संस्कृति का मुख्य उद्देश्य उस समय समाज में समान व्यवस्था को बनाना एवं संतुलन व्यवस्था को जो है बनाना था। हमें आरंभ में ही एक ऐसी सभ्यता और संस्कृति की शुरुआत दिखाई पड़ती है जो कि विश्व की दृष्टि से के अनुकूल चलती है। उस समय छुआछूत की प्रवृत्ति का आरंभ हुआ था, जो कि बाद में बहुत जो है कैसा हो गया था? असहनीय हो गया था। और यही
प्रवृत्ति जो है आधुनिक युग की जाति व्यवस्था बन गई। और हम पढ़ेंगे उपनिषद। अब बच्चों उपनिषद क्या है, अगला टॉपिक हमारा क्या है, उपनिषद। उपनिषद क्या है बच्चों? उपनिषद की प्रमुख विशेषता क्या थी? सत्य पर बल देना, जो जीवन की सच्चाई के बारे में, इसमें क्या है जो है जीवन की सच्चाई के बारे में बताया गया है। उपनिषद की मशहूर प्रार्थना में विकास और ज्ञान की कामना की गई है। असत्य से मुझे सत्य की ओर ले चलो, यानी झूठ से सच की ओर ले चलो। अंधकार से हमें प्रकाश की ओर ले चलो, और मृत्यु से अमृतत्व की ओर ले चलो। तो ये सब बातें जो है उपनिषद में बताई गई हैं। अब बच्चों अगला टॉपिक हमारा है व्यक्तिवादी दर्शन के लाभ और हानियाँ। तो देखिए बच्चों, उपनिषदों में बराबर इस बात पर जोर दिया गया है कि जो है कारगर रूप से प्रगति करने के लिए ज़रूरी है कि हमें कार्य में प्रगति करनी है, यानी काम में जो प्रगति करने के लिए जो है जोर दिया गया है कि हमें कार्य में प्रगति करनी है, सफलता प्राप्त करनी है। तो इसके लिए जो है ज़रूरी क्या है, हमारा शरीर, मतलब हम जो भी कार्य करें या हम कार्य में अगर हम किसी भी काम में प्रगति करना चाहते हैं तो सबसे उसकी सफलता के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, हमारे शरीर का स्वस्थ होना। अगर मन स्वस्थ होगा, स्वच्छ होगा, मन स्वस्थ हो और तन स्वच्छ हो, तो तन मन कैसे रहने चाहिए, यानी दोनों स्वच्छ और स्वस्थ होने चाहिए, और तन मन जो है अनुशासन में रहने चाहिए। और ज्ञान अर्जन या करने के लिए संयम और आत्मत्याग जो है ज़रूरी होता है। भारतीय आर्य अपनों से भिन्न औरों के विश्वासों और जो है जीवन शैली के प्रति जो है चरमशीलता के कारण उन झगड़ों को बचाते रहे जो अक्सर समाज को खंड कर देते हैं। तो ये भी कहा जा सकता है कि जाति व्यवस्था में शक्ति के बढ़ने के साथ ही जो है हमारी वैदिक जो जड़ता है वो बढ़ती ही चली गई, और जो जाति की रचनात्मक शक्ति है धुंधली होती चली गई। सभी जानते हैं कि हमारे प्राचीन भारत के 2 महाकाव्य हैं, रामायण और महाभारत। भारतीय आर्यों की आरंभ के समय का वृत्तांत है। उनकी विजयों उस समय गृह युद्धों का जब वो अपना विस्तार कर रहे थे और वे अपनी स्थिति मजबूत कर रहे थे। पुरानी कथाएं महाकाव्य तक सीमित नहीं है, उनका इतिहास वैदिक काल तक भी कहा जाता है। वे रूप आकारों में संस्कृत साहित्य में प्रकट होती हैं। महाकाव्य के रूप में रामायण एक ऐसी रचना है, यानी महाकाव्य के रूप में रामायण कैसी रचना है जिसे लोग बहुत प्रेम करते हैं। आज भी रामायण जो है प्रत्येक घर में मिलती है और सभी लोग उसे पढ़ते हैं, परंतु महाभारत का स्थान विश्व की श्रेष्ठतम रचनाओं में है। शायद यही समय था कि जब भारत में जो है विदेशी लोग आ रहे थे और अपने रीति रिवाज अपने साथ ला रहे थे। इनमें बहुत से रीति रिवाज आर्यों से मेल नहीं खाते थे, इसलिए विरोधी विचारों और रिवाजों का विचित्र तालमेल दिखाई पड़ता है। इसका एक और पहले का नाम था आर्यावर्त, यानी आर्यों का देश भी था। इसका नाम क्या था? आर्यावर्त। महाभारत में कृष्ण से संबंध आख्यान भी हैं, जो प्रसिद्ध महाकाव्य भागवत भी है और भगवत गीता भी है। भगवत गीता जो कि महाभारत का ही एक अंश है, परंतु उसका अपनी जो जगह है वो अलग है और वह अपने आप में जो है मुकम्मल भी है। मतलब महाभारत का जो ही अंश है, क्या भगवत गीता जो है महाभारत का ही अंश है, लेकिन भगवत गीता का जो स्थान है वो अलग ही है और अपनी जगह पे क्या है, मुकम्मल है। भगवत गीता जो है एक छोटा सा महाकाव्य है जिसमें 700 श्लोक हैं, और ये भगवत गीता भी कृष्ण के द्वारा कही गई है। और ये कब कही गई है? जब कुरुक्षेत्र का युद्ध होता है, उस समय श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं, क्योंकि अर्जुन जो है युद्ध में जो है अपने सगे संबंधी को देखकर विचलित हो जाते हैं। तब जो है गीता के माध्यम से अर्जुन जो है वो कृष्ण क्या करते हैं? मार्गदर्शन करते हैं, जीवन की सच्चाई के बारे में बताते हैं। इसी युग में हमारे महावीर और बुद्ध धर्म पाए गए। बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों वैदिक धर्म से अलग थे। कौन कौन से धर्म इसी युग में मिले? बौद्ध धर्म और जैन धर्म, और दोनों ही जो वैदिक धर्म से अलग थे। और इनकी जो शाखाएं थी, जैन धर्म के संस्थापक महावीर थे, बुद्ध जो के समकालीन थे, यानी जैन धर्म के संस्थापक महावीर थे, और किसके समकालीन थे? बुद्ध के समकालीन थे।
दोनों क्या थे, क्षत्रिय थे। बुद्ध की मृत्यु जो है 544 ईस्वी में 80 वर्ष की आयु में हुई थी। बौद्ध धर्म में प्रचलित धर्म, अंधविश्वासों, कर्मकांड एवं पुरोहित प्रपंच उनके साथ जुड़े हुए निहित स्वार्थों का हमला करने का क्या था, साहस था। और इसके बाद देखेंगे बच्चों बुद्ध की के बारे में पढ़ेंगे, बुद्ध की शिक्षा। तो बुद्ध की शिक्षा उन भारतीयों के लिए के लिए जो है नया और भौतिक था। बुद्ध की शिक्षा उन भारतीयों के लिए क्या थी, नई और भौतिक थी, जो ब्रह्म ज्ञान की गुत्थियों में डूबे रहते थे। उनकी शिक्षा थी कि हमें एक दूसरे के साथ प्रेम से रहना चाहिए, सबके लिए हमारे मन में करुणा होनी चाहिए, संसार में घृणा का अंत हो जाना चाहिए, घृणा का अंत प्रेम से होता है। और युद्ध में भले ही कोई 1000 आदमियों पर विजय तो जो अपने मन पर विजय, यानी युद्ध में 1000 आदमी हो, लेकिन विजय जब प्राप्त होती है जब हम अपने मन पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। सच्चा विजेता वही होता है, हमेशा वही होता है जो मनुष्य की पहचान, जो अपने मन पर विजय प्राप्त कर लेता है। और इसमें ये भी बताया गया है कि मनुष्य की जो पहचान होती है वह जाति या जन्म से नहीं होती है, बल्कि उसके कर्मों से ही होती है। इस प्रकार सिंधु घाटी सभ्यता में मूर्ति कथा के बारे में, चंद्रगुप्त और चाणक्य के बारे में और अशोक के बारे में भी कहा गया है। चाणक्य का दूसरा नाम क्या था, कौटिल्य था, और वह दृष्टि से बहुत ज़्यादा बुद्धिमान और बहुत ज़्यादा जो है होशियार था, और सभी कार्य करने में वह सक्षम था, और अपने निर्णय को लेने से पहले वह अपनी बुद्धि का प्रयोग करता था। बुद्धिमानी में और कर्मठता से के बारे में, इस युग के बारे में एक भारतीय नाटक क्या था, मुद्रा राक्षस। अशोक मुगल साम्राज्य का उत्तराधिकारी था, वह पश्चिम उत्तर का शासक रह चुका था, जिसकी राजधानी विश्वविद्यालय की नगरी तक्षशिला थी। अशोक ने कलिंग का युद्ध किया। कलिंग के युद्ध में उसने देखा कि अनेक जो है लोग जो है बिना किसी उसके जो है मारे जा रहे हैं, और जो उनके और तो उसका हृदय में जो क्या हो गया, परिवर्तन आ गया। उसका हृदय जो है अशोक का द्रवित हो गया, यानी दुखी हो गया, और उसने कभी भी युद्ध ना करने का निर्णय लिया। उसने विचार किया कि वह कभी भी युद्ध नहीं करेगा। तो बच्चों आज आपका ये चैप्टर 3 कंप्लीट हो गया। आप इसको ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा, क्योंकि मैं आपको से क्लासरूम में इससे संबंधित जितने भी मैं चैप्टर पढ़ा चुकी हूँ और मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, उससे संबंधित मैं कुछ क्वेश्चन को आपको पूछूँगी। थैंक यू बच्चों।